नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 11:30 बजे से। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी इतनी लेट क्यों ब्लॉग स्टार्ट हो रहा हो। घर की हालत देखिए जैसे कि तैसी है। सुबह की ना तो झाड़ू लगी है ना कोई काम हुआ है। अब आप कहेंगे दीदी आज आपने सारा काम नहीं किया, आखिर क्यों। तो फ्रेंड्स, मेरी हो गई थी सुबह सुबह तबीयत ख़राब। मैं सुबह सोकर उठी और जो मेरा रोज़ का काम रहता है वो मैंने कर लिया था। गाय लगा ली थी, फ्रेश होकर नहा धोकर ब्रश वगैरह करके नहा धोकर मैं पूजा भी मैंने जो मुझे करना थी वो भी कर ली थी। पर मेरे सिर में इतना भयानक दर्द था जिसकी वजह से मैं दवाई खाकर फिर से सो गई थी। क्योंकि जब मैं सोकर उठती हूँ तो कई बार मुझे ये प्रॉब्लम है कि हमेशा मेरे सिर में दर्द होता है। और वो भी कब होता है, जब मैं सोकर उठती हूँ। सो के उठते साथ ही मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द जब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि मैं दवाई खाकर 2-4 घंटे की नींद पूरी ना कर लूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। सुबह तो मैं अपने टाइम से उठ ही गई थी। बाकी जो मेरा काम था, कोशिश तो मैंने की थी कि चलिए काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आराम से खाकर गोली सोएंगे। पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मुझे तुरंत में ही दवाई खाना पड़ती है। और जब मैं सुबह सोकर उठी तो घर का ये जो घर की दुर्दशा देखकर मैं अपना सिर पीट ली। और जो सिर का दर्द था टैबलेट खाने से तो ठीक हो गया, पर ये घर देखकर सिर में दर्द दोबारा वाला हो गया था। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पूरे बारामदे की झाड़ू लगा दी। रसोई का भी काम अभी पड़ा हुआ है। खाना वगैरह तो बेटी ने बना लिया था, दाल चावल। तो सबसे पहले तो चूल्हे की करेंगे पुताई, क्योंकि ये ऐसा ही जूठा पड़ा था तो इसकी पुताई कर देंगे। और आज मैंने गोबर से ही पुताई कर दी पूरे चूल्हे की, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। और कल मुझे बिल्कुल फीवर जैसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फीवर हो। तो फीवर के नाम से तो अब मुझे डर लगने लगा है। जब से मुझे टाइफाइड हुआ तब से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और बहुत हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा काम कर पा रही थी मैं। तो चलिए, साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई घर में पहुँच जाता है और यही हाल होता है हर घर का। एक दिन अगर हम लोग घर में किसी चीज़ की व्यवस्था ना करें ना तो घर की कंडीशन यही होती है। और जिस घर में अकेला एक ही महिला हो काम करने वाली, तो उस घर की स्थिति तो और भी बुरी होती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कर दी थी लिपाई, क्योंकि बरामदे में हम लोग खाना भी खाते हैं तो ये जूठा ही रहता है और आना जाना भी होता रहता है। तो अच्छा नहीं लगता है कि जूठी जगह पड़ी हो और वहीं से आना जाना हो। तो पूरे बरामदे की लिपाई करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, तो मैं इतना ही लिपाई करूँगी। इसके बाद देखूँगी किसी दिन में पूरे बारामदे की लिपाई करेंगे। और अब तो लिपाई पुताई हर 2-4 दिन में ही होगी। जैसे ही तीज त्यौहार चालू होंगे तो लिपाई पुताई होगी ही। और बारिश का इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी होती है कभी नहीं होती है। और गर्मी जो है बहुत भीषण वाली गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। और देखिए, हमारे यहाँ एक और ख़ासियत है, जो जहाँ खाएगा जो जहाँ पानी पिएगा वो बर्तन वहीं रख देगा। जिसको ज़रूरत पड़ी हो ढूंढता रहे बर्तनों को। तो ये मैं टब लेकर आई थी और देखिए, ये सारे बर्तन हैं रात वाले, जो चाय पानी के बर्तन रखे थे ये भी नहीं निकाले गए हैं। और बर्तन वाली बर्तन मांझ कर जा चुकी है। और ये देखिए, ये सारा अस्त व्यस्त इसी तरह से पड़ा हुआ है। तो ये सारे बर्तन मैं यहाँ पर उठाकर रख दूंगी और इनको धुलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ही ज़रूरत पड़ेगी। कहने के लिए तो बर्तन वाली लगी है, पर हमें 2 या 3 बार बर्तन धुलना ही पड़ते हैं। आप लोगों ने कईयों बार देखा है। तो चलिए, यहाँ भी ये सब जमा देते हैं। पूरे बर्तन वगैरह, जो बर्तन धुल कर गई है हमारी बर्तन वाली, तो वो जमा देते हैं। और बाकी के जो जूठे बर्तन थे रात के पानी दूध के, उनको ही मैंने निकाल दिया। तो उनको अब हम बाद में धुलेंगे पहले, और बाकी की जो हमारे बचे हुए काम है वो निपटाते हैं। कपड़े भी रखे हुए हैं। तो लाइट भी आ चुकी थी और हमारे यहाँ कल सुबह से 8 बजे लाइट गुल थी। और वॉशिंग मशीन में सुबह जब नल आए थे ना, तो मैंने ये पाइप लगा दिया था कि इसमें भर लेंगे पानी। और पता नहीं कैसे पाइप अगर लगे रहने दो तो पानी तुरंत रिटर्न हो जाता है। पूरा पानी वॉशिंग मशीन से खाली हो गया था। जब आपका काम करने का मन नहीं होता या हिम्मत नहीं होती ना, तो उस दिन आपको और डबल काम करना पड़ जाता है। तो देखिए, ये इस तरह की हरियाली हमारे यहाँ इस समय हो चुकी है। और कुछ सब्जियों के पौधे लगाए हैं मैंने, लौकी, बरबटी, कद्दू, काफ़ी कुछ लगाए हैं। अब देखते हैं इनमें से क्या क्या बचता है, क्योंकि कीड़े तो बहुत जल्दी लग जाते हैं सब्जियों में नहीं, सब्जियों के पौधे में लग जाते हैं। और हमारे यहाँ जिमीकंद भी लगा हुआ है। यहाँ पर आम का पेड़ है और छोटा सा मीठी नीम का पेड़ है। तो चारों तरफ इस समय काफ़ी अच्छी हरियाली दिख रही है। और देखिए, मैंने कहा था ना कि जब आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो काम आपका 2 गुना हो जाता है। और ये देखिए, कोई कहेगा कि आंगन में झाड़ू लगती है। हमारे यहाँ पर चारों तरफ का मैं आपको नज़ारा दिखा रही थी। और हमारे बाउंड्री के उस तरफ आपने कई बार देखा होगा, बाहर तरफ जो है ना, जो नीम नहीं, मीठी, सॉरी माफ़ करिएगा,
इंग्लिश इमली जो होती है, जिसको विलायती इमली कहते हैं, वो लगी हुई है। उसकी सारी पत्तियां ये देखिए, इस पेड़ की सारी पत्तियां पूरी हमारे आंगन में आ रही हैं। और यहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगाने के जस्ट थोड़ी देर बाद फिर से उतनी ही पत्तियां हो चुकी थी। कोई यकीन नहीं करेगा, मैंने एक टब पत्ती निकाली थी और दोबारा जब ये पत्तियां जब हुई ना, तो इतनी ज़्यादा हो गई कि पूरे बारामदे तक में पहुंच गई थी, पूरे अंदर के कमरों में भी पहुंच गई थी, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी थी और बादल काफ़ी तेज़ हो गए थे। सुबह तो बहुत तेज़ गर्मी थी और दोपहर टाइम तो बहुत ज़्यादा बादल हो गए और हल्की सी मतलब बारिश भी हुई। हल्की बारिश यानी इतनी बारिश हो चुकी थी कि सड़क वगैरह गीली हो गई थी। पर अभी भी इतनी बारिश होने के बाद भी ना गर्मी ख़त्म नहीं हुई है। गर्मी उतनी ही ज़्यादा है, जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही गर्मी है। और मानना चाहिए, बारिश से लेके गर्मी के दिनों तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ ही जाती है और इन दिनों की गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती है। और फ्रेंड्स, परसों के वीडियो में हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है निकिता तिवारी। तो वो मुझसे नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा, दीदी सबसे पहले मैं आपकी वीडियो देखती हूँ और आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सिस्टर जी, सभी लोग, जितने भी मेरी प्यारी सिस्टर हैं, सब लोग मेरी वीडियोस देखती हैं। पर क्या होता ना, उस टाइम पे नाम याद नहीं आते हैं, इसलिए नाम नहीं ले पाए हैं। और हमारी एक सेजल दुबे करके एक हैं, तो मैं इनका, अब ये नाम उन्हीं का है या उनकी बेटी का नाम है, ये मेरे रिलेटिव ही हैं। तो उन्होंने कहा था कि दीदी आपने किस वीडियो में मेरा नाम लिया था, तो मेरी बेटी को सुनना है। तो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किस वीडियो में आपका नाम लिया था। बट हाँ सेजल, आप ये आप मेरी रिलेटिव हैं और आपने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो ज़रूर मिलेंगे। समय आएगा तो आपसे भी ज़रूर मिलेंगे। और आप हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं हैं, पास ही में हैं। आपको जब भी कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा मेरे यहाँ मुझसे मिलने के लिए। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूँ। तो चलिए, आपसे इतनी सारी बातें भी हो गई और यहाँ पर देखिए कचड़े का लगने लगा है ढेर। तो गांव देहातों में ये मेरे घर वाले की कहानी नहीं है, सभी का यही कंडीशन होती है कि जहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे आप, तो ये सब तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर है तो थोड़े बहुत कष्ट तो हम लोग को उठाना पड़ेगा। वैसे तो पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। और हमारे यहाँ ना पहले इस आंगन में काफ़ी बड़ी क्यारी थी, आप देख रहे होंगे जहाँ वो लोहे की कुर्सी रखी और निशान सा दिख रहा है। यहाँ पूरी दोनों साइड, गेट के दोनों तरफ काफ़ी बड़ी क्यारी थी, बहुत सारे फूल लगे हुए थे और बहुत प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए थे यहाँ पर इसको कटवा दिया गया था, पूरे पेड़ों को कटवा के क्यारी को हटवा दिया गया। और क्योंकि ऐसे ही पत्तियाँ खूब ज़्यादा होती थी, बहुत, पर फूल सारे चले गए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब क्यारी तो हटवा दी गई है। अब देखते हैं नए घर में नए नए तरीके के फूल लगाएंगे। कब लगाएंगे पता नहीं, कैसे लगाएंगे समझ में नहीं आते, क्योंकि फूल लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और देखिए बादल कितने ज़्यादा घने हो चुके थे और जो कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे वो भी मैं निकाल कर ले आई थी। और यहाँ पर सारे कपड़े फैला देते हैं। और कपड़े जैसे ही मैंने फैलाए थे, जस्ट उसके आधा घंटा बाद ताबड़तोड़ बारिश हो चुकी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, कपड़े तो सूख ही जाएंगे, पर बारिश का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जो है यहाँ मैंने जो सफाई की थी और जैसे ही बारिश हुई तो खूब ज़्यादा हवा भी चली बारिश के साथ में, तो फिर से पत्तियाँ हो गई थी। और ये देखिए यहाँ का मौसम कुछ इस तरह का है। आप लोगों के यहाँ बारिश किस तरह की हो रही है ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और फ्रेंड्स, आप लोग ना वीडियो में बनाने की मेहनत तो बहुत कर रही हूँ और काफ़ी सारे लोग देखते भी हैं, पर प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। क्योंकि जब ना इतनी मेहनत करने के बाद व्यूज़ नहीं आते ना, तो मन नहीं होता है फिर वीडियो डालने का, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। तो ये देखिए यहाँ काफ़ी तेज़ पानी उठ चुका था और कपड़े जैसे ही उठाए, मुश्किल से 15 या 20 मिनट ही कपड़े बाहर सूखे थे और मैं आ गई थी यहाँ कपड़े उठाने के लिए। तो चलिए कपड़ों को डाल देंगे अंदर। वैसे मशीन में कपड़े धुलने से एक फ़ायदा होता है कि ड्रायर में लगा दो तो कपड़े काफ़ी हद तक सूख जाते हैं। अगर धूप वाला समय है, धूप वाले दिन हैं, तो 4 या 5 मिनट की धूप में ही कपड़े सूख जाते हैं। और बारिश में तो काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे वॉशिंग मशीन से कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। थोड़ी ही देर, आधा घंटा लगता है बाहर अगर हवा में डाल दो, तो आधे घंटे के अंदर ड्रायर के बाद कपड़े सूख जाते हैं। तो जिनके यहाँ वॉशिंग मशीन है वो समझ सकते हैं, उनको क्या बताना। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए मौसम कुछ इस कदर का हो गया है। बहुत ऐसा लग रहा था कि इतना पानी गिरेगा कि घर के अंदर पानी नहीं समा पाएगा, सॉरी आंगन में पानी नहीं समा पाएगा, घर के अंदर पानी कैसे आएगा। और ये देखिए यहाँ होने लगी थी बहुत तेज़ी की बारिश हुई, तो लगभग 1-1.5 घंटे ही बारिश, पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी मतलब अच्छी बड़ी तेज़ बूंदों का पानी आया था। और ये देखिए यहाँ आ चुका है अंदर पानी। तो चलिए यहाँ भी हम लगा देते हैं ये पर्दा, क्योंकि पानी जब तेज़ गिरता है ना तो यहाँ पानी अक्सर आ ही जाता है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर व्यूवर्स होंगे उनने भी देखा होगा
कि यहाँ पर पानी हमेशा आता था और यहाँ पर पहले प्लास्टिक की सीट लगा देते थे। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मुझे इतना अच्छे मोटिवेशन वाले कमेंट भी करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और आप लोग से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ फिर लाइट गोल हो गई थी। रात को 9 बजे लाइट आई थी। तो यहाँ पर दूसरे दिन के सुबह की बात है, ये नहा धोकर मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार। बाकी का काम तो रात को मैंने निपटा ही लिया था, तो तैयार हो गए थे और लौकी की सब्जी बनाएंगे क्योंकि लौकी जो है हमारे यहाँ मैंने खरीदी थी, जो हमारे यहाँ सब्जी वाली आती थी उससे मैंने लौकी खरीदी थी। तो चलिए लौकी की सब्जी बना लेते हैं। और काफ़ी दिन से लौकी रखी थी, लगभग 2-3 दिन से। और मार्केट वाली लौकी अगर ज़्यादा दिन तक घर पे रखी रह जाती ना तो उसका पानी सूख जाता, फिर वो पकने में और टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है। और घर की लौकी की तो बात ही अलग होती है। और वैसे भी ये लौकी का पानी काफ़ी हद तक सूख गया था। तो चलिए यहाँ मैंने डाल दिया था लहसुन, सूखी वाली मिर्च, राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाली थी और डाल दी थी इसमें लौकी। और इस तरह का तड़का अगर आप लगाते हैं ना तो लौकी में जब भी ऐसा तड़का लगाएं तो तुरंत ढक्कन से ढक दीजिए, तो उसकी जो खुशबू होती है वो उड़ती नहीं है। ये तरीका मेरी सासू माँ का था, वो हमेशा ऐसे ही लौकी बनाती थी। पर लौकी जितनी स्वादिष्ट घर की लगती ना उतनी अच्छी मार्केट वाली लौकी नहीं लगती है। पर क्या करें, इन दिनों तो घर पे कोई सब्जी निकल नहीं रही है। हमारी यूपी वाली सिस्टर जिनके यहाँ खेती वगैरह होती है, उनके यहाँ खेतों में काफ़ी सब्जियाँ लगी रहती हैं और उन लोग तो बढ़िया ताज़ी हरी सब्जी तोड़कर खाती हैं। तो उनको देख देख कर तो मेरा भी जी ललचा जाता है। पर हमारे यहाँ ऐसी ज़मीन नहीं है ना कि हम लोग 12 महीना सब्जी उगा सकें। तो चलिए कोई बात नहीं, मार्केट की ही सही। और सब्जियाँ तो इस समय बहुत भयानक महंगी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। पर बगैर सब्जी के कितने दिन चलेगा, कितने दिन तक बगैर सब्जी के हम लोग खाना खाएंगे। और देखिए यहाँ सब्जी का कलर देखिए, इसमें मैंने सूखा टमाटर ही डाला था क्योंकि अभी टमाटर हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। और टमाटर वैसे तो सब्जी हस्बैंड लाते हैं, पर मैं उनको टमाटर लाने से स्पष्ट मना कर दी हूँ क्योंकि जब सूखा टमाटर घर पे है तो क्या ज़रूरत है मार्केट से इतना महंगा टमाटर लेके आने की। जब सस्ते होंगे तब तो हम टमाटर खाएंगे ही। और दाल सब्जी मेरी बन चुकी थी और दूध को चढ़ा देते हैं चूल्हे पर क्योंकि दूध धीमी आंच में पकाने में बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ मैं लगा रही थी टिफ़िन। तो देखिए ये हाल है हमारे घर की, मतलब लापरवाही की हद होती है यार। ये लापरवाही हम लोग कर देना तो पता नहीं ये लोग पूरा आकाश सर पर उठा लेंगे। और देखिए ये टिफ़िन आया था तो टिफ़िन में 2 ही डिब्बे, जबकि ये 4 खंड वाला डिब्बा है, 2 डिब्बे आए हुए थे। और टिफ़िन में खाना रखा था और 1 दिन पहले यानी 2 दिन पहले का ये टिफ़िन गया था। और मैंने तीसरे दिन जब देखा तो इसमें 2 ही डिब्बे थे और खाना पूरा भरा हुआ था। इसमें जो बचा खाना था वो इसी में भरा हुआ था। और टिफ़िन मैंने बार बार बोला था कि आप जब टिफ़िन लेते आइएगा, पर टिफ़िन नहीं लेके आया। बड़ी मुश्किल से ये एक टिफ़िन मिला है। तो चलिए इसमें लगा देते हैं खाना, क्योंकि खाना जा रहा है देवर जी का। देवरानी इस समय है नहीं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वह अभी गई हुई हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मैंने सोचा चलो घर से ही खाना भिजवा देते हैं। और जब टिफ़िन वगैरह नहीं रहता ना तो बहुत गुस्सा आती है, ऐसे में लगता है कि क्या कर लें। तो चलिए यहाँ पर लग गया है टिफ़िन हमारे भाई साहब का, मतलब हमारे देवर जी का। और रोटियाँ रखने के लिए डिब्बा नहीं था, सारे डिब्बे देवरानी के यहाँ ही हैं। तो अब जब देवरानी आएंगी तभी डिब्बे आएंगे, क्योंकि जेंट्स लोगों को तो इतना ध्यान रहता नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज़ है। और मेरा भी जाना नहीं हो पा रहा है तो मैं भी लेकर नहीं आ रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर भैया के लिए रख देते हैं रोटियाँ थोड़ी ज़्यादा ही रख दूँगी ताकि उनको शाम को दिक्कत ना हो। सब्जी चावल तो वो सुबह खा लेते हैं, रोटियाँ वो रख लेते हैं तो शाम को ही खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई साहब का लग गया है टिफ़िन। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आज का आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिए और अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली मेम्बर ही हैं। और अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है आप लोगों के साथ अपने घर की रूटीन शेयर करना, आप लोगों से बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा है। तो इसलिए मैं भी एक नया कंटेंट लेकर आप लोग के सामने आ जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।